हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस की स्टडी कर ली है, जिसमें हमने स्टडी किया हुआ है रैशनल फंक्शंस के बारे में, स्क्वायर रूट फंक्शंस के बारे में, देन मॉडुलस फंक्शंस के बारे में, और पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और रैशनल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की स्टडी की थी। आज हम उन टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने जब इन फंक्शंस का इंट्रोडक्शन किया था तब हम उन पे बेस्ड बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज हम थोड़े हायर लेवल पे जाते हैं और ये देखते हैं कि जब ये सारे फंक्शंस हमको मिक्स होकर आते हैं तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो यही मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आज मैं इनको सॉल्व करके सिखाऊंगा आपको, और इससे आपके जो हमने फंक्शंस पढ़े हुए हैं वो कंसेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मीन्स व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। तो चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ x -3 अपॉन 4 माइनस मॉड x। तो कैसे सॉल्व करें हम इसे? तो हम पहले क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को रिकॉल करते कि हमने जो पढ़ा था वो क्या क्या ये पढ़ी थी। तो हमने रैशनल फंक्शंस में एक बात पढ़ी थी कि हमारा कोई भी रैशनल फंक्शन जो होगा उसके डिनोमिनेटर के पार्ट को हम कभी भी ज़ीरो नहीं ले सकते, मतलब दैट कैन नॉट बी ज़ीरो। दैट मीन्स मेरी पहली कंडीशन मुझे इसके अकॉर्डिंगली क्या होनी चाहिए, ये एक रैशनल टर्म्स दिख रही है मुझे, तो 4 माइनस मॉड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब दिस कंप्लीट पार्ट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ओके, अब इन्हीं दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमने दो कंडीशंस मार्क आउट किया। पहला कंडीशन मुझे दिखता है कि 4 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, 4 माइनस मॉड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 4 होना चाहिए? और अगर मॉड ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 4 है, इसका मतलब है कि मेरे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4 होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पर डिस्कस की हुई है, तो हमने मॉडुलस फंक्शन का डिस्कशन में किया हुआ है बात। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज कि इसके अंदर का जो टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म, वो मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता है। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि मॉड ऑफ x -3 अपॉन 4 माइनस मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नाउ तो अगर मैं एक काम कर लेता हूँ कि ये टर्म मेरे दिख रहे हैं क्या, कि मॉड x का ये जो टर्म है वो नेगेटिव कोएफिशिएंट के साथ है। अगर मैं इसे इंटरचेंज करना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ x -3 अपॉन मॉड ऑफ x -4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त हमने एक चीज़ देखी थी, क्या कि जब हम अपनी इनइक्वालिटी के किसी भी टर्म को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपनी इनइक्वालिटी को चेंज कर देना चाहिए। तो हमने ये ग्रेटर दैन को लेस दैन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सो अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैंने मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लिया तो मेरी ये कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी क्या, t-3 अपॉन t-4 शुड बी लेस दैन इक्वल टू 0। यस, और अगर ऐसा होगा तो नंबर लाइन के ऊपर जब मैं इसे प्लॉट करूंगा तो मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट है मेरा 4 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है मेरा 3। देन व्हाट आई कैन राइट कि 4 के राइट हैंड साइड में मेरे टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, उसके बाद नेगेटिव आएंगे, उसके बाद पॉजिटिव आएंगे। ये चीज़ें हमने कहाँ पर डिस्कस की हुई है, तो ये चीज़ें हमने अपनी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को सॉल्व करते वक्त देखा है। नाउ अब मैं कौन सी कंडीशन चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव पार्ट चाहिए, और वो मुझे कहाँ से कहाँ पे मिल रहा है,
तो इस रेंज में मतलब मेरे t की वैल्यू 3 to 4 होगी। t की वैल्यू क्या होगी? 3 to 4 होगी। बट ये जो कंडीशन हमने फाइंड की है, ये कंडीशन हमें बोलता है कि आई कैन नॉट टेक -4 और +4, सो आई कैन टेक t फ्रॉम 4 to 3। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो ये हमने नाउ t को क्या ले सकता हूँ मैं? तो t इज़ माई मॉड x। तो इस कंडीशन को मैं इम्प्लाइज करना चाहूँ तो मैं क्या इम्प्लाइज कर सकता हूँ कि मॉड x लाइज बिटवीन 3 and 4। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म आ गई है। बेसिकली हम इसे दो सिंपल से दो अलग अलग टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और दूसरा मॉड x लेस दैन 4। तो चलो अब हम उस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो उस पार्ट में क्या दिखता है मुझे? तो अब मैं इसे दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक पार्ट में लिख सकता हूँ कि मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 होगा, और जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँगा तो इस पार्ट से मुझे क्या मिलेगा? तो मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल टू a वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर ऐसा होता है तो x मेरा लेस दैन इक्वल टू -3 होता है और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 होता है। तो एक कंडीशन ये आ गई है, और दूसरी कंडीशन क्या मिल रही है मुझे कि मॉड x लेस दैन 4 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज मॉड x लेस दैन 4, और मॉड x लेस दैन इक्वल टू a लेस दैन a की कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मॉड x लेस दैन a है तो मेरा x लाइज करना चाहिए -a2 + a के बीच में। ठीक है, बट नाउ दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाके ये रिजल्ट मिलेगा मुझे। सो एंड है, इसका मतलब मुझे इन दोनों रिजल्ट्स का क्या लेना पड़ेगा? इसका मतलब मुझे इन दोनों रिजल्ट्स का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, सो आई एम टेकिंग इंटरसेक्शन। तो कैसे इंटरसेक्शन लूँ? तो मैं इसको अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ। मुझे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं? तो -3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, -4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं, -4 -3 3 एंड 4। ओके, पहली कंडीशन की बात करूँ तो x लेस देन -3 होना चाहिए। पहले कंडीशन की अगर बात करूँ तो मेरा x लेस देन इक्वल टू -3 होना चाहिए, तो लेस देन -3 और ग्रेटर देन 4। ओके, यहाँ पे -3 और 3 इंक्लूडेड है, और -4 और 4 ये मेरा यहाँ एक्सक्लूडेड होना चाहिए, और ये रेंज -4 से +4 दिख रही है। तो मेरा कॉमन रीजन क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे ये कॉमन रीजन दिख रहा है, यहाँ पे ये कॉमन रीजन दिख रहा है। तो इन पूरे टर्म्स को ओवरऑल कंबाइंड करके क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे x का जो रिजल्ट आएगा वो -4 से -3 आएगा और 3 to 4 आएगा, जहाँ पे -4 और 4 मेरा इंक्लूडेड नहीं होगा ड्यू टू दिस कंडीशन, और -3 और 3 मेरा इंक्लूडेड होगा। सो माई आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू -4 to -3, जहाँ पे -3 इंक्लूडेड होगा, यूनियन 3 to 4 जहाँ पे मेरा 3 इंक्लूडेड होगा और 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। सो दिस इज योर आंसर। क्या बात समझ में आ गई? तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और क्या केयरफुल रहना है कि हमें ऐसे कंडीशंस मिलती है तो हमें इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है, और ये दोनों पार्ट को हम जब सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो इनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनके इंटरसेक्शन से मुझे ओवरऑल रिजल्ट मिलता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। चलो आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नाउ व्हाट इज आवर सेकंड क्वेश्चन? तो मेरा सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि मॉड ऑफ 2x - 1 अपॉन x² - 1 का अंडर रूट, इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी? तो फिर से हमें वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, मॉडुलस है, रैशनल है, स्क्वायर रूट है, सभी चीज़ें हैं। हम सबको एक एक करके कंसिडर कर लेते हैं। तो चलो हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स पहली चीज़ मेरा है कि x² - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और जब मैं उसे सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ से एक कंडीशन मिलेगी कि मेरे x² की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, और x² की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। दिस इम्प्लाइज दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू +or -1। ओके,
तो ये मेरी सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है अपने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो हम पहले उसे ही मार्क करके रख लेते हैं ना। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। सो सेकेंड पार्ट इज व्हाट कि मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड एंड माइनस 1 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसे और फर्दर सॉल्व करता हूँ तो क्या दिखता हूँ, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दिस इज मॉड 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, एंड द डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन सेज कि अगर मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सम वैल्यू है तो जिसका मतलब है कि वो मॉड के अंदर का टर्म या तो इस टर्म से या के प्लस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए या इसके नेगेटिव वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। ये आपने यहाँ पे किया हुआ है, ये कंडीशंस देख लो, ये कंडीशंस देख लो। तो अगर मैं उसी को यूज करूँ, यूटिलाइज़ करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दो कंडीशंस मैं बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, तो मैं पहली बात ये बोल सकता हूँ कि 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस दैन इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। एंड सॉरी नॉट एंड, और, क्योंकि ये भी होगा और वो भी होगा तो और लगेगा यहाँ पे। सो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमको यहाँ पे मिलेगी। सो अब मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करता हूँ। पहले इस पार्ट को लेता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो मुझे बोला गया है कि 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस 1 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसे सॉल्व करने के लिए याद रखना है हमें कभी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट जिसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ वो मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें नहीं पता। अगर पॉजिटिव होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो हमने देखा है कि नेगेटिव टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई करने से बेटर है इस -1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा हमें 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 शुड लेस दैन इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई दिस। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मुझे कैसा दिखता है, 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस दैन इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज करें इस टर्म को, तो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यू सी दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन को अब मैं कैसे सॉल्व करूं, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, कोई बात नहीं। अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट कैसे निकालनी होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, ऐसी होती है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं और जब हम इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा एक रफ वर्क समझ लीजिए आप। सो दिस बिकम्स -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4ac करेंगे तो ये +8 हो जाएगा अपॉन 2। जब अब इस पूरे पार्ट को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये मेरा -1 प्लस माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक वैल्यू -1 प्लस √3 और दूसरी वैल्यू -1 माइनस √3। ठीक है, तो मैं इनको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा मेरी छोटी वाली वैल्यू होगी और बीटा मेरी बड़ी वाली वैल्यू होगी। छोटी वाली वैल्यू कौन होगी, जब मैं प्लस कंसिडर करूँगा, क्योंकि -1 प्लस √3 करूँगा तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होने वाला है, और जब दोनों माइनस लूँगा तो कुछ ना कुछ ऐड होने वाला है। ठीक है, बट हाँ सॉरी, तो यहाँ पे अल्फ़ा मेरी नेगेटिव वाली वैल्यू होगी और बीटा मेरी पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, क्योंकि सम पॉजिटिव वैल्यू बीटा देगा मुझे और अल्फ़ा कुछ नेगेटिव वैल्यू देगा। ओके, तो मैं दो वैल्यूज़ कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं न्यूमरेटर को अपने x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ और डिनोमिनेटर मेरा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यूज़ द नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन में दो चीज़ें तो फिक्स है मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट्स की, एक 1 दूसरा +1, सॉरी एक -1 दूसरा +1। अब इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन देखते कहाँ कहाँ आने वाली है। तो अल्फ़ा मेरी छोटी मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू है, सो -1 माइनस √3 लूँगा तो -1 एंड √3 की वैल्यू इज़ 1.7
सो -2.7 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अगर ये -2.7 आ रहा है तो कहाँ पे आना चाहिए? -1 किधर आना चाहिए? सो मेरे अल्फ़ा की वैल्यू इधर आएगी। बीटा -1 + √3 मतलब 1.7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो समथिंग लाइक 0.7, जो कि इनके बीच में कहीं आएगा, तो बीटा मेरा यहाँ पे होगा। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे, हमने चारों को मार्क कर लिया। अब हमें ये चीज़ पता है कि हम साइन को कैसे मार्क करते हैं, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, और रीजन हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, तो लेस देन वाली रीजन को सेलेक्ट करना है। तो अगर लेस देन वाले रीजन को सेलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली? तो हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि अल्फ़ा टू -1 एंड बीटा टू +1, बट x डज नॉट इक्वल टू प्लस एंड -1। इसका मतलब है कि +1 भी इंक्लूडेड नहीं होगा और -1 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। सो रीजन इज अल्फ़ा टू -1 बट अल्फ़ा इंक्लूडेड, -1 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इक्वलिटी साइन है। और यहाँ पे भी वही होगी, बीटा इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। सो माई आंसर शुड बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू अल्फ़ा टू -1 यूनियन बीटा टू +1। तो -1 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, +1 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अल्फ़ा को इंक्लूड कर रहा हूँ, बीटा को इंक्लूड कर रहा हूँ। अल्फ़ा और बीटा क्या है ये आपको यहाँ से पता चल रही है वैल्यू। ओके, ठीक है। तो ये मेरे अभी पहले पार्ट का सॉल्यूशन आया, मतलब इस पार्ट का सॉल्यूशन आया है। तो सेकेंड पार्ट क्या था? तो जो सेकेंड पार्ट था मेरा वो ये था, आप देख सकते हो कि 2x - 1 अपॉन x² - 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। यहाँ पे वही काम करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो जब इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये मिलता है मुझे 2x - 1 अपॉन x² - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सॉल्व किया इसे तो ये आएगा 2x - 1, एलसीएम ले लेते हैं तो ये -x² और ये माइनस माइनस मिलके +1 अपॉन x² - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट -1 + 1 गेट कैंसल्ड, तो ये टर्म आ गई मेरी 2x - x² अपॉन x² - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मैं यहाँ से -x कॉमन ले लेता हूँ तो ये मुझे x - 2 देगा और डिनोमिनेटर मेरा x - 1 इंटू x + 1 के फॉर्म में हो जाएगा। नाउ इस माइनस साइन को हटाने के लिए मैं कर लेता हूं अपनी इनइक्वालिटी को चेंज। लेस देन इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं? 0 है, 2 है, 1 है और -1 है। इन सभी को मैं नंबर लाइंस के ऊपर प्लॉट करता हूं। सो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में -1, देन 0, देन +1, देन 2। साइन ऑल्टरनेट चेंज कर सकते हैं हम, +1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कौन सा रीजन चाहिए? नेगेटिव रीजन चाहिए हमको, तो ये वाला रीजन आएगा और ये वाला रीजन आएगा। और हमें पता है, क्या चीज़ पता है हमें, कि -1 और +1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। सबसे पहले ही हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो माई आंसर इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, कि x बिलोंग्स टू -1 टू 0, जहाँ पे मैं 0 को इंक्लूड कर सकता हूँ, -1 को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, एंड 1 टू 2, जहाँ पे मैं 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, 1 को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, और इनका यूनियन आएगा। तो मेरे पास 2 आंसर आए हैं, एक ये आंसर आया है और ये एक आंसर आया है। क्या ये दोनों चलेंगे? यस, क्योंकि बीच में हमने क्या लिखा हुआ था? और लिखा हुआ था। आप देख सकते हो, स्टार्टिंग से थोड़ा सॉल्यूशन को वॉच करो तो आप देखोगे कि वहाँ पे बीच में क्या लिखा था हमने? और का मतलब होता है यूनियन, इन सभी का यूनियन। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसको एक बार फिर से नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं पूरे नंबर्स को। क्या क्या मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा -1 1, यहाँ से -1 0 1 2, मतलब दिख रहे हैं हमें कौन कौन से पॉइंट्स? एक अल्फ़ा है, -1 है, तो अल्फ़ा -1, देन 0, देन बीटा, देन 1 और 2। सभी चीज़ों को आप ध्यान से रियलाइज करो तो हम प्रॉपरली इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा इस पार्ट को कंसिडर कर लें। तो अल्फ़ा टू -1 एंड बीटा टू 1
एंड बीटा टू 1। याद रखना है हमें -1 और +1 मेरा इंक्लूडेड नहीं होगा। देन -1 to 0, तो इसको मैं इधर से लेता हूँ, -1 to 0 और 1 to 2। फिर से यहाँ पे मैं -1 को और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो ये बीच में मेरा सिर्फ एक 1 है और -1 जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। बाकी हमें इसका यूनियन लेना है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट रीजन आएगा मेरा और ये भी पूरा रीजन आएगा मेरा। सो व्हाट शुड बी माई आंसर? क्या मैं अपने आंसर को x बिलोंग्स टू अल्फ़ा टू 0, जहाँ पे अल्फ़ा को भी इंक्लूड कर लेता हूँ और 0 को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि 0 के साथ इक्वलिटी लगी हुई है, अल्फ़ा के साथ भी इक्वलिटी लगी हुई है, यूनियन बीटा टू 2, तो बीटा टू 2 ले सकता हूँ। बट मुझे एक स्पेशल कंडीशन भी पता है यहाँ पे कि आई कैन नॉट टेक दिस -1 एंड +1। तो इसके रेंज में हम देखेंगे -1 भी हमारी आ रही है और +1 भी आ रही है, तो इस रिजल्ट में मैं एक साथ ऐड कर लूँगा क्या कि मुझे माइनस करने पड़ेंगे 2 पॉइंट्स को, -1 को और +1 को। इसलिए मैंने 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना था, इसलिए मैंने ये वाली ब्रैकेट यूज़ की है और उनको नेगेटिव माइनस कर दिया है। कहने का मतलब इन पॉइंट्स में से, इस रेंज में से -1 और +1 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन हमारा एम ही इस सेशन में यही था कि हम थोड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये देखें कि क्या हम बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आपको लग रहा है कि हाँ, अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टिक रहे तो हम बड़े क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो जो थर्ड क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रॉपरली पता है कि वो कंडीशन कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो आपको वो कुछ थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो डू इट। अगर नहीं हो पाया देन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। अगर हो गया देन यू कैन गिव मी द आंसर ऑन योर कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। मैं उसको चेक करूँगा, अगर रॉन्ग हुआ तो मैं उसके करेक्ट सॉल्यूशन बताऊँगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है देन अगेन ऑल्सो यू कैन आस्क मी, मैं उसके बाद सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। ओके, सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें उसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये अच्छे कंटेंट्स मिलते रहें और इस तरह से वो बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी अब आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। थैंक यू।